नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि गिल्हाड़ी के सड़क पर गाड़ी चलाने से छछूंदर तुर्की में जाकर कबाब में मेनेमेन को मिक्स करके चाय पकाकर इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करती। समझ रहे हो ना? नहीं? हाँ, तो अब बताएं, बाहर इतनी ठंडी पड़ रही है कोरिया में, और जैसे आजकल मैं YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोस देख रहा हूँ, व्लॉग टाइप का कुछ देख रहा हूँ। लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरे 24 घंटों में सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक है 15 घंटे सोना और बाकी के टाइम काम करना। तो सोचा कि यार ऐसे लाइफ में चाहे मैं निचोड़ कर भी कोशिश करूं तो भी दिखाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। तो सोचा चलो ठीक है, अब हम अपने लाइफ की कुछ ऐसी कहानी शेयर करते हैं, ऐसे सिचुएशन को शेयर करते हैं जिससे हम गुजर चुके हैं, और फिर आजकल उस बात का एहसास मेरे को अपने कोने कोने में हो रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो ये एक्चुअली उस टाइम की बात है जब मैं 2016 में इंडिया में रह रहा था। आपको तो पता है ना कि इंडिया में जो आंटियां होती है, चाहे मोहल्ले की हो, सड़क पर हो, या फिर वो दोस्त के घर पर मिलने वाली आंटी हो, उनके प्रश्नों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मैं रक्षाबंधन के छुट्टी पे अपने दोस्त के यूपी में घर गया हुआ था। तो वहां पे वो मेरे दोस्त के दूर के रिश्तेदार की लगने वाली आंटी मेरे पे इतना प्रश्न पूछ के दिमाग खराब कर दिया। और फिर उस टाइम मेरे दिमाग को झकझोर कर रख देने वाली उनका एक प्रश्न ये था कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ, देखो, अभी तक इससे पहले उस आंटी ने जितने भी प्रश्नों के बौछार मेरे सर पे कर दिए, उनका एक एक करके जवाब मैं दे चुका था कि कोरिया की आबादी कितनी है, कितना टाइम लगता है, राजधानी क्या है, जनसंख्या प्लान क्या है, सरकार क्या करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आकर घुसा तो लगता है कि मेरे सोचने की क्षमता वहां जाके कुछ 5 सेकंड के लिए अटक गई। फिर मैंने बोला कि अभी तक कुछ वो सोचा नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। क्योंकि उसी टाइम सीरियसली मैं इंडिया में रहकर पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन मेरा कुछ लाइफ में गोल, यानी कि मेरे को ऐसा कुछ बनना है। जैसे कुछ लोगों को पुलिस ऑफिसर बनना है, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, कुछ लोगों को वो रिक्शा वाला बनना है, कुछ लोगों को सब्जी मंडी में विक्रेता बनना है, और कुछ लोगों को आईआईसी वगैरह ऐसा कुछ बनना है। मतलब कुछ एक ठोस रूप में, इंसान के पद के रूप में कुछ बनना है। वो मेरे दिमाग में सपना था ही नहीं। समझ रहे हो? तो लेकिन मेरे मन में ऐसी चीजें जरूर थी जिसको मैं अचीव करना चाहता था। ऐसी दो चीजें थी। पहला, घर लेना। क्योंकि कोरिया में आप जब रहते हो ना, यानी कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के, या फिर वो सेमी मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास के फैमिली में रहते हो, तो बचपन से ही आपको घर के महत्व का पता चल जाता है कि अपने नाम के घर का होना कितने सिक्योर की बात है। और उसके बाद अगर मेरे पास घर हो तो दूसरी चीजें जो कि मैं करना चाहता था वो था वर्ल्ड टूर करना। यानी कि मैं दुनिया को देखना चाहता था। सबसे पहला देश था जिसको देखना चाहता था इंडिया, जिसकी वजह से मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही इंडिया आ गया, और इंडिया के कोने कोने में मैं नजर मारकर झांक भी रहा था। लेकिन उस टाइम मेरा जो सपना होता है ना, कि जैसे किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो ऐसा कोई पद का सपना नहीं था। तो मैंने ये बात बोला कि अरे वो ऐसा कुछ, वो पद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा, तुम जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहते हो? ये प्रश्न सुनकर मैं कुछ दिनों तक, यानी कि अभी तक सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार मैं जिंदगी में बनना क्या चाहता हूं। देखो, आप लोग जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अभियोजक बनना चाहते हैं, कुछ लोग फाइटर बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हो। लेकिन बचपन से लेकर अभी तक मैं अपने लाइफ के इस 26 ईयर के यात्रा पर अगर हम नजर मार कर देखें तो मेरे को ऐसा एहसास नहीं है, मतलब मेरे को इस बात की कोई याद नहीं आ रही कि मेरे को ऐसी चीज बनना था, यानी कि कुछ पार्टिकुलर कोई जॉब करनी थी। अभी तक मेरे हाथ में जितने भी जॉब्स आए, मैंने होटल में भी काम किया, कॉल सेंटर में भी काम किया, रेस्टोरेंट में भी काम किया, इंडियन रेस्टोरेंट में भी काम किया, और पिछले 3 साल से मैं एज अ यूट्यूबर और एज अ टीचर और एक अनुवादक के रूप में काम कर रहा हूं। अनुवादक इन द सेंस कोरियन भाषा को हिंदी में अनुवाद करने का, ये मेरा काम है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि अनुवादक मेरा जॉब है, लेकिन अनुवादक हाँ हो सकता है कि मेरी जॉब है, लेकिन इस जॉब की कोई स्थिरता नहीं है। जब तक प्रोजेक्ट है तब तक जॉब है, और जब तक देखो, एक बार तो ऐसा हो गया कि एक कंपनी के साथ
अनुबंध में हस्ताक्षर साइन करने के बाद, यानी कि हस्ताक्षर करने के बाद मैं 1 साल से काम कर रहा था, और फिर मैं अगले हफ्ते के अपने प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहा था कि अचानक प्रोजेक्ट मैनेजर का फोन आया। बोलती कि मिस्टर जुनाद, अभी हमें आपको ये बात बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हमारे उप ठेकेदार वाली कंपनी ने उसका ठेका हमको देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप अगले हफ्ते से हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। समझो, एक फोन कॉल से मैं बेरोजगार। हाँ, और जैसे मैं एज अ टीचर के तौर पर काम करता हूं, कोरियन लोगों को हिंदी पढ़ाने का, बंगाली पढ़ाने का। कई बार मेरे स्टूडेंट ऐसे बोलते कि सर मेरे लिए हिंदी बंगाली बहुत मुश्किल लग रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं अगले क्लास से आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इस ओके यार, मैं समझ सकता हूँ यार, हिंदी बंगाली इसके अक्षर ही जब इतने मुश्किल हैं, तो कोरियंस को, जिसकी मातृभाषा कोरियन है, उनको हिंदी बंगाली में इंटरेस्ट जगाकर उनके ग्रामर स्ट्रक्चर को समझाना ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में छोड़ दिया इसका मतलब मैं फिर से बेरोजगार। और अभी जिस प्रोजेक्ट पर मैं सालों से काम कर रहा हूं, अगर कोरियन सरकार ने उसके प्रति बजट को अलॉट नहीं किया, यानी कि बजट आवंटित नहीं किया, तो समझो मैं अगले साल से बेरोजगार हूं। तो समझो मेरे जॉब में सैलरी मेरे को ठीक ठाक मिल जाती है, घर चलाने लायक, ट्रैवल करने लायक, लेकिन एक दिन में, 1 घंटे में, इवन 1 सेकंड में किसी के फोन कॉल से मेरे को जॉब मिल भी सकती है, और फिर मैं बेरोजगार भी बन सकता हूं। तो मैं अनुवादक को, यानी कि मैं जिंदगी भर अनुवादक का काम ही करते रहूंगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और रही बात 2 सपनों की, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, घर लेना, वर्ल्ड ट्रैवल करना। देखो, घर तो मैंने ले लिया पिछले साल अपने नाम पे, और रही बात वर्ल्ड ट्रैवल की, मैंने इतना ट्रैवल कर लिया कोविड के बाद, इंडिया के बाहर भी, तुर्की, यूरोप, सेंट्रल एशिया में इतना ट्रैवल कर लिया कि लगभग ऐसा कोई देश बचा ही नहीं जहां पे जाने का मैंने सपना देखा हो और जहां पे गया ना हो। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के यार। तो जब ये दोनों सपने बचपन में इतने बड़े बड़े लगते थे, अब जब वो दोनों सपने पूरे हो गए तो मुझे खुशी तो काफी मिली। देखो, सपना पूरा करने पर वो किसी को मतलब उतने निराशा नहीं होता। आपको अच्छा लगता है कि आपने जिस चीज का सपना देखा वो आपने पूरा किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब इन 2 चीजों को हासिल करने के बाद अभी मेरी लाइफ में तो मैं एक बच्चा जैसा हूं। आजकल के लोग 80 साल तक जीते हैं, मेरी एज क्या है, केवल 26, जिसका मतलब यह है कि मेरे को आगे कम से कम बता रहा हूं कि 40 या 45 साल और रहना है। तो 40 साल 45 साल को क्या करके, मतलब अपनी पसंद की क्या चीजें करके मैं अपने लाइफ के इस 40 साल के जर्नी को खूबसूरत रंग से भर सकता हूं, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। लेकिन पता है, मेरा फोकस हमेशा 2 चीजों पे फोकस रहा। एक है पैसा सर्वप्रथम, और दूसरा मेरे सपने को पूरा करना। देखो, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र से अपने मम्मी पापा के अलग, अपने परिवार से दूर रह रहा हूं, और ऐसे में अगर आपके पास पैसे ना हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी बचाव नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हो तो आप अपने सपने पूरे करो, कुछ भी करो, आपके पास उतनी स्थिरता रहेगी जिसके बलबूते पे आप अपने रास्ते चल सकते हो। हाँ, तो हम कंफ्यूज हैं, क्या करें। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन भी होने वाला है, जॉब तो नहीं लगी, लेकिन जॉब नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गया। जॉब नहीं लगी, सेविंग करके रखा है, इटली का टिकट काट के रखा है, तो हम जा रहे इटली, और वहां से 5 महीने हम कोरिया वापस नहीं आएंगे। 5 महीने इटली, स्पेन, आसपास के अरब हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, तुर्की, घूमते घूमते देखते हैं कि कोई जॉब का प्रपोजल आता है कि नहीं। तो मेरी इस बकवास बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आपको कोई इंफॉर्मेशन तो घंटा मिला नहीं होगा, लेकिन मेरी कहानी को सुना है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वापस आऊंगा मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।